मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर के कैप्टन ने इत्तला दी कि जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। कैप्टन ऑयल टैंकर ने बताया कि जहाज के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज है। अमरीकी बहरिया का कहना है कि बहरी जहाजों की आमदोरफ्त के लिए ओमान के करीब रूट को वसअत दी जा रही है। आबना हरमज में कशीदगी बरकरार। आबना हरमज में किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली हर कोशिश का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है अमरीका समेत तमाम ममालिक आबना हरमज में ईरानी हदूद की पासदारी करें। आबना हरमज में आमदोरफ्त सिर्फ ईरानी अथॉरिटी के मुतय्यन रास्तों पर मुमकिन है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। भारत ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। फौज पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। अमरीका ईरान मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात अनथक मेहनत की, उनके को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने पास होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के इजला खारान और मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक 2 कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द जहानू वासिल कर दिए गए। खारान में कार्रवाई के दौरान फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। मस्तूंग में एक खुदकुश बमबार समेत 5 दहशतगर्दों को जहानू वासिल किया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बम और मोटरसाइकिल्स बरामद। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन 25 और 26 जून को किए गए। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमन मुआहदे के बावजूद ईरान अमरीका कशीदगी। अमरीकी फौज ने आबरा हरमज के करीब फ़ज़ाई हमला कर दिया। ईरान के साहिली इलाके सड़क के करीब धमाके की आवाज़ सुनी गई। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमलों की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज़ के हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। आबना हरमज के करीब ईरानी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और ड्रोन के ज़ख़ीरों समेत साहली रडार तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने तिजारती जहाज़ पर हमला करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का कहना है कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अमरीका ने जंगबंदी की पासदारी के इख्लाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। अमरीका ने हमला करके मुफाहमती यादाश्त की खिलाफवर्जी की। ईरान की जनूबी साहली पट्टी पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ने ईरानी साहिल पर निगरानी करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी फ़ौज ने रद्द-ए-अमल में ख़त्े में अमरीका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खलीजी ममालिक पर जोर दिया कि वो ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि उन्होंने खत्े में अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान का कहना है कि सरक जजीरे पर अमरीकी फ़ौज का हमला नाकाम बना दिया गया। अमरीका के किसी भी नए हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। आबना हरमज में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमला जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान ने आबना हरमज से गुजरने वाले जहाज़ों पर 4 ड्रोन फायर किए। एक ड्रोन ने इंतहाई कीमती मालबरदार जहाज़ के बालाई डेक से टकराया। ड्रोन हमले से जहाज़ को नुकसान पहुंचा, लेकिन जहाज़ सफ़र जारी रखने में कामयाब रहा। ईरान के बाकी 3 ड्रोन अमरीका ने मार गिराए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की बजाय लेवी बढ़ा दी। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। डीजल पर लेवी 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में
39 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। अवाम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ख़त्े में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के आज़म का इआदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। अब्बास अराग़ची ने ईरानी अमले और माहीगीरों की वापसी में किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। अपोजिशन वाले हर मामले पर सियासत करते हैं, आशूर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है हुकूमत कानून की पासदारी और कवानीन की जिम्मेदारी को समझती है। हुकूमत की 490 स्कीम्स नहीं हैं बल्कि 437 स्कीम्स हैं। हम उनकी तरह मुल्क को दिवालिया करके नहीं गए। पूरी दुनिया वज़ीर आला पंजाब को शाबाश दे रही। पीपल्स पार्टी अवामी खदमत पर यकीन रखती है। सिंध में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है 2008 में कह दिया जाता है पीपल्स पार्टी को हमदर्दी के वोट मिले। 2013 में मुश्किलात के बावजूद 2008 के निस्बत ज़्यादा वोट मिले। 2018 में रहनुमाओं को जेलों में डाला गया, उसके बावजूद ज़्यादा वोट मिले। पीपल्स पार्टी ने ऐसे काम किया जिसकी वजह से अवाम ने वोट दिया। 2022 के सैलाब से सिंध में बड़ी तबाही हुई। सैलाब से सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ। चिल्लास में सैलाब से हर तरफ तबाही, तेज़ बारिश और क्लाउड बर्स्ट की वजह से थोड़ नाले में तग़यानी सैलाबी रैले ने खेतों में खड़ी फसलें तबाह कर दी। इंग्लिश सरजमीन पर आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट का आलमी मेला टाइटल दौर से बाहर। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स आमने सामने। ब्रसल में होने वाले आखिरी ग्रुप 1 टाकरे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। दोनों टीम्स मेगा इवेंट में पहली जीत की मुंतज़िर हैं। कैप्टन फातिमा सना मुहिम का जीत के साथ इख्तिताम करने के लिए पुरअज़्म। ग्रुप 2 में वेस्ट इंडीज़ का हमारे में आयरलैंड से जोड़ पड़ेगा। फतह वेस्ट इंडीज़ को सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी। ब्रसल में मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। नाकाबिल शिकस्त इंग्लैंड और दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड रात 10:30 बजे ओवल में आमने सामने होंगे।